हेलो जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है। क्या वॉइस कहना लैग। चाहते? पुष्पा, ये पुष्पा हमारी। हेलो, हाँ जी। हेलो, हाँ जी, आवाज जा रही है सभी को? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। टाइम हो गया 51। ठीक है, विजुअल है। यस। चलो, चलो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही हम आगे बढ़ाते हैं आज तो। आज का जो टॉपिक है अपना सेल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सेल की बात करें, ठीक है, तो सेल या जिसे हम बैटरी कहते हैं, ठीक है। तो सेल जो होता है वो कुछ इस तरह का हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल या बैटरी, ठीक है। तो बैटरी को अगर हम ये तो एक सिंगल सेल हो गया, कम्बिनेशन ऑफ सेल को हम बैटरी बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो कि बहुत सारे सेल मिलके एक बैटरी बन जाएंगे, है ना। तो तुम इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसे, ठीक है। ऐसे तो ये बना दोगे तो ये बैटरी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं अगर बात करूं कि बैटरी या सेल की, तो सेल या बैटरी के पास क्या होता है, कुछ अपना इंटरनल रेसिस्टेंस भी होते हैं, है ना। तो ये हो गया ईएमएफ ऑफ द सेल और ये हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, है ना। तो मान लो कि एक मेरे पास बैटरी है या सेल जो भी, ठीक है। तो उसमें अगर मान लो कि करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए, और ये इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब तुम मान लो कि यहाँ से शुरू करते हैं हम, यहाँ से बी से शुरू करके ए पे आए, ठीक है, या ए से बी पे, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, ठीक है। तो मान लो कि हम ए से स्टार्ट करके बी पे आए, ठीक है। तो तुम जैसे ही ए पे स्टार्ट करोगे, या हम इसको बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैक की, या हम ऐसे मान सकते हैं वी बी माइनस वी ए, हमें अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मान लो कि हम बी से स्टार्ट करें, ठीक है। तो जब बी से स्टार्ट करेंगे तो वी बी माइनस, ठीक है। और देखो यहाँ से इधर हम जा रहे हैं तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, इसलिए हमने माइनस साइन दिया, और यहाँ से ई का ड्रॉप हुआ। और फिर देखो हम करेंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है।
सॉरी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल का इंक्रीज होगा, तो प्लस आई इंटू आर, ठीक है। आर क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, इज इक्वल टू वी ए, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ पे पहुंच गए, तो मेरे पास रास्ते में जब यहाँ से यहाँ आए तो दो चीजें थी, एक तो बैटरी थी, एक रेसिस्टेंस, ठीक है। तो बैटरी के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा पोटेंशियल का या गेन होगा वो ईएमएफ ऑफ बैटरी होगा, ठीक है। और रेसिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप या गेन जो होगा वो आई इंटू आर होगा, ठीक है। तो ड्रॉप और गेन कैसे होगा, तो बैटरी ने से तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाती है कि हाई से लो में आया, ठीक है। कि यहाँ पे जो है बड़ा वाला डंडा जो है वो हाई पोटेंशियल को शो कर रहा है और छोटा वाला जो है लो पोटेंशियल को, तो हम हाई से लो पे आए, ठीक है। और फिर रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस में क्या होता है कि अगर हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल गेन होता है। तो हम अभी यहाँ से इधर आए, बी से ए पे आए, तो बी से ए में हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है। तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाने से क्या हुआ, आई इंटू आर का वो ड्रॉप हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू वी है, ठीक है। तो हम यहाँ से बात करें तो वी बी माइनस बी है, हमने इसको यहाँ पे ले आए, ठीक है, इसको यहाँ पे लाओगे तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इस सब को इधर ले जाओ तो इधर जो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये ई माइनस था तो प्लस आ गया, और ये माइनस आई इंटू आर। तो यहाँ से देखो कि ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, ठीक है। वी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो इसी केस को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं टर्मिनल, क्योंकि देखो ये रेसिस्टेंस जो है ना वो बैटरी का ही पार्ट है, ये जो रेसिस्टेंस आर जो है वो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी, तो ये बैटरी इस तरह से कंबाइन है, ठीक है। बैटरी जो है वो इस तरह से कंबाइन है, ये सब जो है वो बैटरी के अंदर ही है, ठीक है। ये सेटअप पूरा बैटरी है, ठीक है, इसके अंदर की रेसिस्टेंस था और ईएमएफ था। तो ई माइनस आई आर ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, ठीक है, बोल सकते हो। तो ये जो केस है, तुम इस केस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि चार्जिंग ऑफ बैटरी हो रहा है इस केस में जो बैटरी हो रहा है वो चार्ज हो रहा है, ऐसे देखो। क्योंकि बैटरी से देखोगे तो बैटरी से तुम देखोगे तो हाई, लो से हाई, बैटरी में जो है लो से हाई करंट जा रहा है, ठीक है। तो लो से हाई, तो बैटरी अगर सप्लाई भी करंट करेगा तो इसी डायरेक्शन में करंट सप्लाई करता है, तो ये हम बोल सकते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग के केस में बैटरी में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर। अगर चार्जिंग की बात करें, ठीक है, चार्जिंग ऑफ बैटरी की बात करें तो मान लो ये ईएमएफ ऑफ बैटरी, ठीक है, और ये इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी है, ठीक है, मान लो ये बी और ये ए, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो करेंट है, ठीक है, वो इस तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है करेंट, ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से बी से ए पे जाओगे, ठीक है, ये चार्जिंग ऑफ बैटरी हो जाएगा, चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे तुम, तो अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो हम अगर बी से ए पे जाए तो सबसे पहले वी बी, ठीक है, और यहाँ पे देखो फिर हाई से लो, ठीक है, हाई से लो मतलब माइनस आई आर, ठीक है, सॉरी माइनस ई, ठीक है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी ई। और फिर देखो हम रेसिस्टेंस में जो जा रहे हैं, रेसिस्टेंस में हम जा रहे हैं इसके अलोंग, ठीक है, करंट के अलोंग जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आई इंटू आर, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आई आर इज इक्वल टू बी ए। तो यहाँ से देखोगे तो बी बी माइनस बी ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा ई प्लस आई आर, ठीक है। तो चार्जिंग के केस, चार्जिंग ऑफ बैटरी के केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो चार्जिंग के केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। डिस्चार्जिंग के केस में जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, ई माइनस आई आर डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है। और ये जो हो जाएगा चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है, चार्जिंग ऑफ बैटरी के केस में जो पोटेंशियल होगा ई प्लस आई आर, ठीक है। तो वो देखना कि करंट कैसे जा रहा है, ठीक है। तो करंट अगर मान लो तुम बैटरी देखोगे तो करंट अगर इस तरह से जा रहा है, मान लो कि करंट जो है वो बड़े डंडा से निकलते हुए जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हाई पोटेंशियल है उससे करंट निकल रहा है, ठीक है, आई, यहाँ पे कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस भी हो सकते हैं, ठीक है, तो आई, तो जो करंट है ये हाई पोटेंशियल से निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो केस है ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी है, ठीक है, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी,
और जो दूसरा केस हो जाएगा इस तरह का कि करेंट मान लो इधर जा रहा है, कि जो हाई पोटेंशियल है उससे अंदर जा रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, बड़े डंडा से अंदर जा रहा है, तो ये जो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल की बात करें, बी ए माइनस वी बी, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से मैंने चेंज कर दिया, वी ए माइनस वी बी आ गया, तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी जो आ गया वो ई माइनस आई आर, ठीक है, अगर आर है तो। और यहाँ से अगर हम ए ले ले, यहाँ पे हम बी ले ले, तो वी ए माइनस वी बी जो आ जाएगा ई प्लस आई आर। क्लियर है इतना? यस सर। हाँ जी। तो ये बैटरी के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस। अब हम थोड़ा सा कम्बिनेशन ऑफ बैटरी देख लें, ठीक है, कि कम्बिनेशन ऑफ बैटरी तो एक होगा सीरीज कम्बिनेशन। तो बैटरी अगर इस तरह से कनेक्टेड है एक से दूसरा, ठीक है, मान लो ये R1E1 थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज वे में नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ये जो है ये पहला बैटरी है जिसका कि EMF E1 और इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है ना। तो उसी तरह से दूसरा यहाँ पे है E1 R2 और तीसरा यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से तीन बैटरी लगे हुए हैं, ठीक है, सभी का E1 R1 हमें पता है। तो इस तीनों को हम हटा के चाह रहे हैं कि एक बैटरी लगा दें, ठीक है, तो एक बैटरी लगाए। तो इस केस में देखो, पहले तो हम सेंस ऑफ देखेंगे कि बैटरी किधर लगा है, कैसे लगा हुआ है। तो लो हाई लो हाई लो हाई, यानी कि सभी बैटरी जो है वो सेम सेंस में लगा हुआ है। सबका पहले लो आ रहा है, इधर से अगर देखना चाहोगे तो पहले लो आ रहा है, फिर हाई आ रहा है, फिर लो आ रहा है, फिर हाई आ रहा है, फिर लो आ रहा है, फिर हाई आ रहा है। तो जो नेट ईएमएफ हो जाएगा ई इक्विवेलेंट, वो आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। इस तरह से अगर कोई अपोजिट सेंस में लगा होगा ना तो फिर माइनस आ जाएगा। मान लो कि एक और लगा दिया जिसका कि हाई पोटेंशियल ये तो E4 है, तो ये E4 माइनस में आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि वो अपोजिट सेंस में लगा रहेगा। तो और आर इक्विवेलेंट देखोगे तो सभी आर जो है वो सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये जो इक्विवेलेंट बैटरी का इक्विवेलेंट ईएमएफ जो आ जाएगा वो सम ऑफ ईएमएफ जो कि ई इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो सम ऑफ रेसिस्टेंट, क्योंकि सीरीज में रेसिस्टेंट इसी तरह से जुड़ते हैं, ठीक है, और ईएमएफ भी इसी तरह से जुड़ जाएंगे, है कि नहीं। अगर कोई अपोजिट सेंस में रहेगा तो रेसिस्टेंस तो हमेशा ऐड ही होगा, लेकिन ईएमएफ में क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, जैसे कि समझ गए। यस हाँ सर। जी, ठीक है। यार ये क्या हुआ? देखो यहाँ पे अब तीन बैटरी पैरेलल कम्बिनेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पैरेलल कम्बिनेशन यहाँ R1 R2 R3 तीन रेसिस्टेंस और तीन बैटरी EMF E1 E2 और E3, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि जो EMF होते हैं, ठीक है, देखो आर इक्विवेलेंट तो तीनों पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके आप लोग निकाल लोगे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। और ईएमएफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो फार्मूला है वो ये है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से ये इक्विवेलेंट आएगा, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तीनों को हटा के फिर हमने एक लगा दिया जिसका कि इक्विवेलेंट E1 था, ठीक है, इक्विवेलेंट था, तीनों को हटा के हमने एक लगा दिया, ठीक है। आर इक्विवेलेंट की जगह ये आ जाएगा, इससे जो भी रिजल्ट आएगा, और इक्विवेलेंट की जगह ये आ जाएगा जिससे कोई भी रिजल्ट आएगा, है कि नहीं। तो अब हम क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज, यानी इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ये जो देखो बैटरी यहाँ पे दिया हुआ है या सेल जो भी है वो यहाँ पे, ये जो आर है, ठीक है, ये बैटरी का ही पार्ट है ये, ठीक है, 1 ओम का। ये दोनों जो है वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो देखो ये दोनों पैरेलल में हो गया है कि नहीं, ये 4 और 4 पैरेलल में हो गए, तो इस दोनों का इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, है कि नहीं।
तो मेरे Yes, पास sir. ये दोनों का जो तुम इक्विवेलेंट निकालोगे ना, आर इक्विवेलेंट, ये दोनों का आर इक्विवेलेंट, तो ये 2 ओम आ जाएगा, ठीक है, और 4 का ये 2 आ जाएगा, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2, या दो के केस में तो हमने बोला था R1 इंटू R2/R1 प्लस R2 करोगे तो आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो सिंपल तुम ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो सिंपल तुम ड्रॉ करोगे तो ये तो बैटरी हो गई, इसका रेसिस्टेंस, और एक 2 ओम का, ठीक है। तो हमें तो टर्मिनल पोटेंशियल पता करने के लिए कि मान लो करंट तो ऐसे ही पास करेगा, क्योंकि एक ही बैटरी लगा हुआ है, तो करंट तो ऐसे ही पास करेगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल बताने के लिए देखो, ये डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी का केस है, ठीक है, क्योंकि करंट इस तरह से पास करेगा, एक ही बैटरी लगा हुआ है, तो ये बैटरी डिस्चार्ज ही होगा। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो होगा E माइनस आई आर, ठीक है। EMF हमें पता है 3 वोल्ट, आर पता है जो कि इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है 1 ओम। तो हमें पहले तो आई निकालना पड़ेगा। तो आई निकालने के लिए तुम्हें देखो, एक बैटरी है, 2 रेसिस्टेंस है, ठीक है, 2 और 1 3 ओम, ठीक है, ये 1 ओम का है और ये 3 वोल्ट का है। तो यहाँ से आई क्या हो जाएगा, 3/2 + 1, ठीक है, यानी 1 एम्पियर। बोलो, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये, तो आई आ गई 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम टर्मिनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू ई का वैल्यू 3 है, माइनस आई का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू भी 1, यानी 2 वोल्ट आ जाएगा, है ना, क्लियर है। यस सर। तो इस तरह से टर्मिनल पोटेंशियल निकाल सकते हो। फिर ये एक क्वेश्चन है, 2 सेल है, ठीक है, 2 सेल इन द अपोजिट, then 2 cell is connected in opposite as shown, EMF E1 is 8 वोल्ट। ये अपोजिट सेंस में लगा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा रफ करके दूसरा बना देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ये एक, ठीक है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस ये, ठीक है, दूसरा जो है वो इस तरह से है, ठीक है, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस ये, ठीक है, और यहाँ पे जो बैटरी, ये वायर कनेक्टेड है इस तरह से। एक मान लो E1 8 वोल्ट और E1 जो है 8 वोल्ट है और 2 ओम, यानी इसको हम अगर 8 वोल्ट ले ले तो इसका 2 ओम, दूसरा 2 वोल्ट एंड 4 ओम, ये 2 वोल्ट ये 4 ओम, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं ऐसा करूँ, चलो हमसे पूछा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E2 इज, E2 जो बोला है 2 वोल्ट वाले को बोला है, यानी ये है E2, ठीक है, ये है E1। तो हमें टर्मिनल पोटेंशियल चाहिए। अब तुम यहाँ से ध्यान से देखोगे कि मेरे पास 2 बैटरी है, तो पहले तो हमें करंट निकालना पड़ेगा कि इस सर्किट में जो भी करंट फ्लो करेगा। तो देखो, ये बैटरी चाहेगा करंट ऐसे फ्लो करे और ये बैटरी चाहेगा करंट ऐसे फ्लो करे, है कि नहीं। Yes, sir. तो कौन करंट किधर फ्लो करेगा, ऐसे या इधर, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट। 8 वोल्ट की तरफ करेंगे। इधर करेगा, ठीक है, इधर करेगा, तो जो करंट हो जाएगा, तो देखो ये जो है डोमिनेट करेगा 8 वोल्ट वाला, 2 वोल्ट वाला नहीं। तो ये जो इक्विवेलेंट इस केस में हो जाएगा वो 8 - 2 हो जाएंगे, है ना। तो जो करंट हो जाएंगे, तो देखो करंट हो जाएंगे 8 - 2 बाई टोटल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस तो ऐड ही होगा ना, 2 + 4 6, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो करंट आ गया मेरे पास 1 एम्पियर। अब जैसे ही करंट 1 एम्पियर आ गया, तो अब देखो, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी कमलप्रीत बोलो। सर वो करंट मतलब 8 वोल्ट की तरफ क्यों गया था, ये बताना सर। देखो ये जो है ना, ये 8 वोल्ट, देखो करंट हमेशा बड़े वाले से बाहर निकलते हुए आता है ना, ठीक है, बड़े जो ये हाई पोटेंशियल है उसका। तो यहाँ देखोगे तो ये जो है 8 वोल्ट का है, तो ये चाहेगा कि करंट इधर फ्लो करे। ये 2 वोल्ट का जो हाई पोटेंशियल है इधर है, तो ये चाहेगा कि करंट इधर फ्लो करे, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ये इसका पोटेंशियल हाई है 8 वोल्ट वाले का, ठीक है। तो ये 8 वोल्ट वाले उस पर डोमिनेट कर जाएगा, तो करंट जो है वो इफेक्टिवली इधर ही फ्लो करेगा, है कि नहीं। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, नेट ईएमएफ निकाल लो, ठीक है, ई इक्विवेलेंट निकालो, तो देखो हाई लो, लो हाई, यानी दोनों क्या है, अपोजिट सेंस में है, ठीक है। तो ये ईएमएफ जो आ जाएगा नेट E - 8 - 2, ठीक है, ठीक है, 8 - 2। और ये जो है टोटल रेसिस्टेंस की बात करें तो टोटल रेसिस्टेंस 2 और 4 ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में तो रेसिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से करंट जो आ जाएगा वो 1 एम्पियर आ गया, है ना। तो इस सर्किट में जो करंट है वो इस तरह से 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो अब ध्यान देखना, इस तरह से 1 एम्पियर, ऐसे 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 ऐसे
ऐसे फ्लो हो रहा है। तो E2, अब ये बताओ कि E2 चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है सर। नहीं, E2 चार्ज हो रहा है, जो ये E2 है, क्योंकि इसके हाई पोटेंशियल से करंट अंदर जा रहा है ना। देखो, ओके सर। हाँ जी, आप लोगों को पता चला? अनमोल, यस यस सर। स्नेहा, ठीक है, कि जो यस सर। E2 है, हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया है क्या? नहीं सर, वो गलती से हुआ। ओके, तो ये जो E2 है वो चार्ज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके हाई पोटेंशियल से बैटरी के अंदर करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हो गया, यहाँ से जो ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, जो टर्मिनल पोटेंशियल हो जाएगा E2 के क्रॉस, यानी V2 जो हो जाएगा वो E प्लस आई आर होगा, ठीक है। तो E कितना है इसका, 2 है, प्लस I कितना है, 1 है, और R इसका कितना है, 4 है। तो ये 6 वोल्ट आ जाएगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर है? यस सर। चलो, तो देखो, चार्जिंग बैटरी, कोई भी बैटरी को चार्ज करने का यही तरीका है कि मान लो एक बैटरी है मेरे पास, इसको हम चार्ज करना चाहते हैं, ये बैटरी है, ये हम मान लो E1 R1 ये बैटरी है, इसको हम चार्ज करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, एक बैटरी जो कि इसके इससे ज़्यादा हाई वोल्टेज वाले बैटरी को इसको कनेक्ट कर देंगे, इस ऐसे मान लो E2, ठीक है, E2 को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, E2 जो है वो ज़्यादा है E1 से, E2 जो है वो ज़्यादा है E1 से, तो E2 जो है वो करंट को सप्लाई करने में डोमिनेट करेगा, तो करंट जो है वो एक्चुअली ऐसे सप्लाई होगा, है ना। तो अब देखो, क्योंकि E2 इसका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, ठीक है, सेकेंड बैटरी का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, तो ये करंट को सप्लाई करने में डोमिनेट करेगा, तो करंट ऐसे सप्लाई होगा, ठीक है। तो ये देखो, इस बैटरी को देखो, ये बैटरी के अंदर करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, हाई से लो में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो बैटरी है ये चार्ज हो रहा है इस केस में, ठीक है। ये जो E1 है वो चार्ज हो रहा है, ठीक है, चार्ज हो रहा है, और E2 जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये E2 डिस्चार्ज होकर इसको चार्ज कर रहा है कि नहीं, बोलो? यस सर। ठीक है, और यस करंट, सर। अगर इसमें तुम करंट निकालोगे कितना फ्लो कर रहा है करंट, तो करंट जो हो जाएगा वो करंट होगा I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ में देखो ये दोनों अपोजिट सेंस में है, तो E2 माइनस E1 बाई R1 प्लस R2, ठीक है, क्योंकि ईएमएफ तो सिंपली ऐड हो जाएगा, सॉरी, आर इक्विवेलेंट तो सिंपली ऐड हो जाएगा, और E2 माइनस E1 करंट आ जाएगा, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा भी, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रहा है तो E2 माइनस आई इंटू R2, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज हो रहा है तो भी इक्वल टू E1 प्लस आई इंटू R1। आई यहाँ से हमने कैलकुलेट कर रखा है कि नहीं, क्लियर है जी? सर E2 माइनस E1 क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया सर उसको? ये देखो ना, दोनों अलग है ना, यहाँ पे देखो, ये क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि करंट कैसे फ्लो करे, और ये चाह रहा है करंट कि ऐसे फ्लो करे, तो करंट क्या आकर, करंट तो कोई एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा ना, ऐसा नहीं ना कि ये चाह रहा है इधर, ये चाहे तो दोनों आकर यहाँ पे मिल गए, ऐसा तो नहीं होगा ना, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा ना, क्योंकि एक सर्किट है। तो E2 बड़ा है तो E2 जैसे चाहेगा उस तरफ फ्लो करेगा ना इफेक्टिव करंट, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, E2 बड़ा है तो E2 ऐसे करेगा, ठीक है। चलो, रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज की बात करें, तो देखो, जो भी बल्ब वगैरह हम खरीदते हैं तो उसमें पावर और वोल्टेज लिखा रहता है, तो इसका ये मतलब होता है कि जो पावर है, मैंने इसको शायद आगे भी पहले भी बतलाया हुआ है कि जो भी पावर और वोल्टेज लिखा हुआ रहता है तो उसका क्या मतलब है कि हम उतना वोल्ट का सप्लाई अगर देंगे तो वो उतने पावर कंज्यूम करेगा या उतने पावर का हमें रेडिएशन देगा, ठीक है। तो मान लो कि कोई बल्ब पे ऐसा लिखा हुआ है कि 100 वोल्ट, ठीक है, या ऐसा 220 वोल्ट 100 वाट, तो इसका ये मतलब होता है कि उस बल्ब के क्रॉस, ठीक है, उस बल्ब के क्रॉस अगर हम 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो वो बल्ब जो है वो 100 पावर कंज्यूम करेगा, है ना, 100 वाट का पावर कंज्यूम करेगा, क्लियर है। अगर इससे कम सप्लाई देंगे, ठीक है, इससे कम सप्लाई देंगे तो पावर कम हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर।
ठीक है। अगर और इसका ये भी होता है कि अगर हम जो सप्लाई है 220 वोल्ट से ज़्यादा कर दें तो वो बल्ब जो है वो डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, अगर 220 वोल्ट से अगर हम सप्लाई ज़्यादा कर दें तो वो बल्ब जो है वो डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो यही है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब इज 220 वोल्ट देन इट प्रोड्यूस पावर ऑफ 100 वाट। ठीक है, तो 100 वाट का पावर वो प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूम भी करेगा, है ना। क्लियर है। तो यस सर। तो एक होता है मैक्सिमम पावर थ्योरम। ठीक है, मैक्सिमम पावर थ्योरम में क्या होता है कि एक मान लो मेरे पास सर्किट है, इसमें बैटरी लगा हुआ है और एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मान लो कि ये जो बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ ई है। ठीक है, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। तो इस सर्किट में जो है पावर मैक्सिमम कब होगा, तो पावर मैक्सिमम जो होगा, ठीक है, इस सर्किट में जो पावर मैक्सिमम होगा वो तब होगा जब इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी इज इक्वल टू आर एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी इज इक्वल टू आर एक्सटर्नल। ठीक है, तो आर और स्मॉल आर जो है अगर बराबर हो गए, यानी जो जितना भी बाहर लगा हुआ है सभी का इक्विवेलेंट, और इस बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है अगर दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो इस सर्किट में जो पावर है, इसके क्रॉस जो पावर है वो मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा। ठीक है, तो पावर पावर विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको याद रखना कि पावर इसमें मैक्सिमम करेगा, और मैक्सिमम पावर तुम निकाल सकते हो। इसमें देखो करंट तुम निकाल लोगे, करंट जो होगा वो एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, और इसमें जो रेसिस्टेंस होगा आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, क्योंकि दोनों सीरीज में ही है, तो आई जो आ गया ई बाई आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ये करंट आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें अगर, ठीक है, कि ये तो आई आ गया ई बाई आर प्लस आर। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि पावर की अगर बात करें, इसमें जो पावर होगा, ठीक है, इसमें जो पावर होगा, पावर आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर, तो हमने आई निकाल लिया, और ये पावर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा, जब पहले तो देखो, पहले मैं पावर ही निकालता हूँ। पावर इज इक्वल टू ई आई स्क्वायर इंटू आर, आई का वैल्यू ये है, तो ई बाई आर प्लस आर इंटू का होल स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो ये तो पावर आ गए। और पावर मैक्सिमम कब होगा, पावर मैक्सिमम जब होगा तब स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जो बैटरी का ईएमएफ है और इंटरनल रेसिस्टेंस है और जो सर्किट का एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो पावर मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो पावर मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है, तो तुम यहाँ पे कुछ नहीं करो, ये दोनों को बराबर कर दो, तो पावर मैक्सिमम जो हो जाएगा, तो देखो ये आर प्लस आर। ठीक है, अगर हम कैपिटल आर के टर्म में ही निकालें या स्मॉल आर के टर्म में ही निकालते हैं, ठीक है, कि पावर मैक्सिमम कब होगा, तो यहाँ से देखो स्मॉल आर के टर्म में ही तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैपिटल आर की जगह तुम स्मॉल आर पुट कर दो, तो ये आर प्लस आर 2r हो जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो ई स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, और इसके जगह भी स्मॉल आर रख दो, तो जो पावर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा ई स्क्वायर बाई 4r। है कि नहीं, बोलो। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि पावर जो है मैक्सिमम तब डिलीवर करेगा, ठीक है, बैटरी जब इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के इक्वल आ जाए तब। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है द रेशियो ऑफ, ये नहीं है, इसका क्वेश्चन नहीं होगा शायद इसमें, चलो, तो इस चीज को याद रखना। ठीक है, इस पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, इस पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमेशा इस टर्म को याद रखना, जैसे भी याद रहेगा ना तो फिर हम पावर भी बतला सकते हो कि मैक्सिमम पावर क्या होगा, ई स्क्वायर बाई 4r। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड थ्रू रेसिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम इन द सर्किट गिवन बिलो। देखो, हीट एनर्जी पर सेकेंड ही पावर होता है। ठीक है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम होता है। ठीक है, तो एक सेकेंड में अगर एनर्जी निकालोगे तो वही पावर हो जाएगा। तो एक्चुअली हमें पावर पूछा है, तो देखो पावर का 3 फॉर्मूला आता है। पावर इक्वल टू आई इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और एक पावर इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, तो पावर के 3 फॉर्मूला है। ठीक है, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर और वी इंटू आई। ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। तो ये हो गया पावर के फॉर्मूला 3। ठीक है, तो अब देखो द रेशियो ऑफ हीट डिसिपेटेड
और हीट डिसिपेटेड की बात करें, हीट डिसिपेटेड, तो पावर, देखो हीट और एनर्जी सेम ही होता है, ठीक है। पावर इक्वल टू एनर्जी इनटू टाइम, तो हीट निकालो या एनर्जी निकालो तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो पर सेकेंड अगर निकालोगे तो 1 सेकेंड में जितना भी हीट होगा, ठीक है, हीट पर सेकेंड वो पावर के इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है। पावर इज इक्वल टू हीट पर सेकेंड, ठीक है, हीट एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। एनर्जी बाई टाइम करोगे तो यहाँ पे एनर्जी कुछ नहीं, हीट ही है, हीट बाई टाइम, ठीक है। तो अगर 1 सेकेंड में निकालो टाइम का वैल्यू, 1 सेकेंड निकालो तो पावर और हीट सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो पर सेकेंड यहाँ पे बोला है तो हमें एक्चुअली पावर ही कैलकुलेट करना है। तो दो कंडीशन दिए हुए हैं, एक तो रेसिस्टेंस है 5 ओम का, R1 है 5 ओम का, और R2 जो है वो 10 ओम का है इन सर्किट गिवन बिलो। सर्किट तो है ही नहीं, इसमें पूछा है क्या? चलो ये सर्किट है मान लो, ठीक है। तो 5 ओम एंड 10 ओम में हमें पावर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, अप्रोच क्या लगाओगे, देखो। तो सबसे पहले तो इस सर्किट में करंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम पावर लिखना चाहते हो, ठीक है, तो पावर लिखना चाहते हो तो तुम करंट ही निकाल के बता सकते हो, या पोटेंशियल के अक्रॉस भी बता सकते हो, क्योंकि 5 ओम और 10 ओम में पूछा है, ठीक है। तो देखो दोनों से कर सकते हैं हम लोग। तो पहले तो करंट देखो, तो करंट देखोगे तो ये 20 ओम का है, ये 5 और ये 10 ओम का है, ठीक है। ये 5 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा इसका, 5 × 10/5 + 10 15 ना, तो ये 10/3 आ जाएगा ना, ये पूरा यस जी सर। 10/3। तो तुम ऐसा करो ना, इसके क्रॉस या तो पोटेंशियल निकाल लो, ठीक है, या करंट से भी कर सकते हैं, करंट भी निकाल के कर सकते हो, ठीक है। तो करंट निकालोगे तो फिर यहाँ पे करंट डिवाइड करना पड़ेगा 5 और 10 के बीच, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप पोटेंशियल ही निकाल लो इसके क्रॉस। तो पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर होता है। तो ये जो भी हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा, जिस पोटेंशियल में डिवाइड करेंगे, 10 वोल्ट को हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, एक तो 10/3, ये पूरा है जो 10/3 का है, 10/3 अपॉन 10/3 + 20 है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ से जो भी आ जाएगा, ये तो देखो 200/3, सॉरी 100/3, और ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 70/3, ठीक है। तो ये 3 से 3 गया, एक जीरो से एक जीरो, 10/7, ठीक है। तो 10 में से 10/7 इसके पास आ गया, ठीक है, 10/7 इसके पास आया, ठीक है। तो देखो पैरेलल में क्या होते हैं, इसके क्रॉस दोनों के क्रॉस जो है पोटेंशियल सेम ही होगा, ठीक है। तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, जब इसके क्रॉस पोटेंशियल सेम है, ठीक है, इसके क्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो, पोटेंशियल वाले फार्मूला से निकाल सकते हैं। देखो करंट वगैरह कुछ निकालने का कोई भी जरूरत ही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये और ये दोनों जो है पैरेलल में है, ठीक है। अगर इसके क्रॉस भी पोटेंशियल है तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल भी ही होगा। तो हम लिख सकते हैं पावर इक्वल टू V²/R, ठीक है। तो पावर एट 5 ओम, ठीक है, 5 ओम के कारण पास पावर निकालोगे 5 ओम के पास, तो वो हो जाएगा V²/5, क्योंकि V इसमें भी होगा, V इसमें भी होगा। पावर 10 ओम का जो हो जाएगा V²/10, ठीक है। तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करोगे तो P5/P10 करोगे ना, तो V² कैंसिल हो जाएगा, P5/P10, V² कैंसिल, ये 10/5 बचेगा, यानी 2:1। क्लियर है जी? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल में है ना, तो ये 10 वोल्ट में से इसके क्रॉस आएगा और इसके क्रॉस आएगा, ठीक है। तो जो भी इसके क्रॉस आएगा वो तो रहेगा इसके पास, ठीक है। और इस दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम ही होगा। अगर मान लो कि 10 में से 5 इसके पास आया, 6 इसके पास आया, ठीक है, और 4 इसके पास आया, तो 6 में से ये इसके पास भी 6 रहेगा, इसके पास भी 6 रहेगा। तो पैरेलल में जो होता है पोटेंशियल सेम होता है। तो हमें पावर का रेशियो पूछा है, पावर नहीं पूछा है, तो रेशियो पूछा है, तो जब इसका
इस दोनों में वोल्टेज सेम है तो हम कंपेयर ही कर लेंगे, ठीक है। पावर इक्वल टू बी ए स्क्वायर बाई आर होता है, तो 5 ओम में बी ए स्क्वायर बाई इसका रेसिस्टेंस 5 और 10 ओम वाले में बी ए स्क्वायर बाई 10। क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करें इसमें, ये तो हो गया, ठीक है। यहीं पे देखो उसी तरह से किया है ये। इलेक्ट्रिक बल्ब है, रेटेड पावर 50 वोल्ट एंड 200 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 100 वोल्ट सप्लाई, द पावर डिसिपेटेड ऑफ द बल्ब इज, ठीक है। तो देखो एक 50 वाट 200 वोल्ट का बल्ब था, उसको हमने 100 वोल्ट के साथ सप्लाई के साथ जोड़ा है, ठीक है। मेरे पास एक बल्ब था, ठीक है, जिसका कि 50 वाट का था और 200 वोल्ट का था। इसको हमने जो सप्लाई दिया है वो सिर्फ 100 वोल्ट का दिया, तब तो ये देखो 200 वोल्ट पे ये 50 वाट का पावर डिसिपेट करता, ठीक है। लेकिन हमने अगर 100 से ही किया तो ये 50 से कम करेगा, ठीक है। तो 50 से कम 25 12.5, तो ये दोनों तो गलत ही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 50 से कम ही करेगा। 200 वोल्ट से अगर हम सप्लाई इसको प्रोवाइड करते तब ये 50 वाट, ठीक है, देता, लेकिन हम 100 वोल्ट ही दे रहे हैं तो ये कितना देगा, ठीक है। तो इस तरह इसको कैसे निकालते हैं, तो देखो इसको निकालने के लिए हम एक चीज ये कर सकते हैं कि पावर इक्वल टू आई इंटू भी इंटू आई कर सकते हैं, ठीक है। या मेरे पास क्या क्या गिवन है, बी ए स्क्वायर बाई आर कर दो, पावर इक्वल टू बी ए स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि आर तो हमें पता नहीं है, बैटरी का रेसिस्टेंस कितना है, ये बल्ब का रेसिस्टेंस कितना है, क्योंकि हमने देख लिया कि इसके अक्रॉस हमने ये दिया है 100 वोल्ट, ठीक है, 100 वोल्ट का ही सप्लाई दिया है, तो वोल्टेज तो हो जाएगा 100 वोल्ट, ये नहीं लेंगे, ठीक है। ये तो रेटेड पावर है, रेटेड वोल्टेज है, ठीक है। तो देखो इसका काम क्या होगा, तो देखो कोई भी चीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का अगर तुम्हें पावर और वोल्टेज पता है, रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज पता है, तो तुम इसका रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। देखो पावर जो होता है वो वी ए स्क्वायर बाई आर होता है, तो यहाँ से आर जो हो जाएगा, आर वो हो जाएगा वी रेटेड का स्क्वायर अपॉन पावर रेटेड, ठीक है। तो इससे आर ऑफ बल्ब ये हो जाएगा, इसको याद रखना हमेशा, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस का ना, आपको अगर पोटेंशियल और ये दिया हुआ है ना, तो उसका आप रेसिस्टेंस निकाल सकते हो, रेटेड पोटेंशियल और रेटेड पावर दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हो बल्ब का उसका, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका जो रेसिस्टेंस हो जाएगा, इसका बल्ब का जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर जो रेटेड है, यानी 200 का स्क्वायर बाई इसका पावर 50, ठीक है। तो ये आर आ गया। तो अब इस जो पावर, एक्चुअल पावर जो डिलीवर करेगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर, जिससे हम उसको कनेक्ट किए हैं, तो 100 का स्क्वायर बाई आर, आर जो अपना आया वो 200 का स्क्वायर अपॉन 50, तो 50 करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, बोलो, ये ऐसे कर दो बाई 50, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ऊपर चलाएगा, पावर जो हो जाएगा वो 100 का स्क्वायर बाई 200 का स्क्वायर इंटू 50, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/4 इंटू 50, तो ये 25, नहीं 12.5, ठीक है, बोलो। यस सर। हाँ जी, क्लियर है ये सभी को, ठीक है। तो रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज से आप लोग रेसिस्टेंस निकाल सकते हो उस डिवाइस का, ठीक है। कभी हीटर भी दे सकता है, कभी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस दे सकता है, बल्ब, हीटर, फैन, कुछ भी दे सकता है, तो आप उसका रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर से रेसिस्टेंस आप निकाल सकते हो। फार्मूला ये है, ठीक है, इसको लिख लेना कहीं शॉर्ट नोट्स में। और उसके बाद ये पावर एक्चुअल कितना है, अगर मान लो इसको 220 वोल्ट 200 वोल्ट से सप्लाई कर देते तब तो ये 50 वाट देता, लेकिन हमने 100 वोल्ट से ही पावर सप्लाई किया, तब कितना पावर देगा, तो वो होगा पावर इज इक्वल टू पावर सप्लाई, ठीक है, पावर सप्लाई, ठीक है। तो वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, जिससे भी यहाँ पे जो भी आएगा वो आएगा जिससे उसके हम कनेक्ट किए हैं, कि नहीं, 100 वोल्ट, क्लियर है। यस सर। तो यहाँ भी देखो इसने रेसिस्टेंस निकाल लिया है, रेसिस्टेंस निकाल लिया है वी स्क्वायर बाई पी करके, जो कि 800 ओम आया। पावर डिसिपेटेड जो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर,
V1 स्क्वायर इसमें लिखा, और जो कनेक्ट किया गया 100 से किया गया तो ये 12.5। ठीक है, ये हुआ। तो what is the percentage will be eliminated, by what percent will the illumination of the lamp decrease if the current drop by 20%? देखो, हमें पावर में, देखो पावर में रेशियो दिखाना है। ठीक है, तो पहले तुम देखो कि जब करंट मान लो कि आई था, करंट आई था तो पावर हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब क्या बोला है कि करेंट डिक्रीज हो गया 20% से, तो करेंट को 20% से डिक्रीज करके आप फिर नेक्स्ट पावर निकाल लो। ठीक है, तो वो परसेंटेज ड्रॉप आ जाएगा। ठीक है, पहले पावर आई स्क्वायर आर। ठीक है, जब ये करेंट पहले आई था, ठीक है, तो पावर जो है ये आ गया P1। ठीक है, जब अब क्या किया कि 20% से करेंट डिक्रीज हो गया, तो करेंट 20% से डिक्रीज हो गया, तो नया जो करेंट होगा आई डैश वो हो जाएगा आई माइनस 20% ऑफ आई। ठीक है, तो 20% का डिक्रीज हुआ, तो ये जो हो जाएगा 1/5, तो ये आ जाएगा 4I/5। ठीक है, तो नया जो करेंट आ जाएगा आई डैश वो आ गया 4I/5, इसी को इसने लिख दिया 0.8I। ठीक है, 4/5 करोगे तो 0.8I आ जाएगा। ठीक है, तो फिर नया जो पावर हो जाएगा पी डैश वो आई डैश का स्क्वायर इंटू आर, आर तो कुछ चेंज नहीं हुआ, तो 4I/5 का स्क्वायर इंटू आर, तो नया जो पी डैश हो जाएगा, तो देखो 4/5 यानी 16/25 आई स्क्वायर इंटू आर, और यही क्या था, पावर इनिशियल था। ठीक है, इनिशियल पावर यही था। ठीक है, तुम निकाल सकते हो अब ड्रॉप इन पावर। ठीक है, ड्रॉप इन पावर ऐसा हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी, या ड्रॉप हुआ है तो ना इनिशियल माइनस फाइनल करना, बाई पी इनिशियल इंटू 100। ठीक है, तो यहीं पे ये 36% आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो यही था क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देखो ये कर लेना क्वेश्चन होमवर्क में, ये भी पावर का ही है। ठीक है, होमवर्क करते हो आप लोग, जो भी असाइनमेंट वगैरह जाता है वो? यस सर। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ये बतला देता हूँ कि ये चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, चार्ज फ्लो, और इसमें टोटल हीट प्रोड्यूस पूछा है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहे ना तो कैसे करना है मैं बतलाता हूँ। ठीक है, कि हीट का जो फार्मूला होता है, ठीक है, हीट का जो फार्मूला होगा वो हीट जो होगा वो पावर इंटू टाइम, यानी आई स्क्वायर आर इंटू टाइम। ठीक है, हीट जो होगा वो पावर इंटू टाइम, पावर को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर। जब हमें मान लो आर आई पता है तो, या ऐसे भी लिख सकते हो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टाइम। ठीक है, या वी इंटू आई इंटू टाइम। ठीक है, तो पावर का जो भी फॉर्मूला है, पावर में टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो हीट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें दिया हुआ है हीट निकालना है, करंट नहीं दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, करंट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू ए टी माइनस बी टी स्क्वायर से हम करंट निकाल सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी क्यू बाई डी टी करंट आ जाएगा, तो यहाँ से जो आई आ जाएगा वो ए माइनस टू बी इंटू टी, तो ये करंट आ जाएगा। तो करंट देखो ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल करंट के केस में जो पावर हीट होता है उसको हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। ठीक है, T1 से लेकर T2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे जो आई होगा, आई जो रहेगा अपना फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा। ठीक है, आई जो रहेगा वो फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम हीट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, तो टाइम फिर नहीं दिया हुआ, तो दिक्कत यही है कि टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम टाइम t इक्वल टू 0 से लेकर जब करेंट 0 हो तब तक निकालेंगे। तो करेंट 0 कब हो रहा है इस केस में देखो, इस केस में देखोगे तो करेंट 0 कब हो रहा है, तो करेंट 0 करोगे तो a माइनस टू बी इंटू टी इक्वल टू 0, तो जो टाइम फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा a/2b, है ना? बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से जो हीट आ जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से समझना इसको, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। ठीक है, आई स्क्वायर ये है, आर, आर का वैल्यू दे दिया है आर ही, और इंटू डी टी। तो यहाँ से देखो आई का वैल्यू हम रखेंगे ए माइनस टू बी इंटू टी का स्क्वायर, आर जो है अपना कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, टाइम का वैल्यू 0 से लेकर a/2b।
तो यहाँ पे देखो शायद इसने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 से लेकर a/2b तक, a-2b करेंट का वैल्यू हमने यहीं पे लिखा, a-2b t² RT। अब यहाँ पे देखो इसमें दिक्कत ये है कि ये स्क्वायर है, तो इसको तुम एक्सपेंड करना पड़ेगा a+a-b के होल स्क्वायर पे, तो ये आ गई, ठीक है। अब इसको तुम अलग अलग इंटीग्रेट करोगे तो a² का a² इंटू टी, ठीक है, 4b² t², 4b² तो कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा, t² का t³ माइनस 4ab तो बाहर आएगा, और t का t²/2, ठीक है। ये इंटीग्रेट हो गया और लिमिट पर पुट करना है 0 से लेकर a/2b, ठीक है। यानी नीचे वाला तो लिमिट 0 है, तो सब टाइम के जगह तुम a/2b पुट कर दो, ठीक है। तो a² टाइम के जगह a/2b, क्यूब के जगह a/2b का क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ रहा है। क्लियर है जी। तो वेरिएबल करेंट के केस में I² R × dt करते हैं हम लोग, ओके। हाँ जी। तो इसको एक बार खुद से करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक बार इसको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। ये भी PY भी है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन ही ये है। देखो मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज जो होता है ना, तो मीटर ब्रिज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखो मीटर ब्रिज जो होता है वो नल पॉइंट पे बेस एक डिवाइस है, ठीक है, जो कि रेसिस्टेंस को मेजर करने का काम आता है, जैसे कि मान लो, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। मीटर ब्रिज इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो वायर होता है, ठीक है, जिससे कि हम, जिस पे जॉकी जो होता है वो स्लाइड करता है, वो 1 मीटर का जनरली लिया जाता है, 1 मीटर, या जिसको हम 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, एक जॉकी लगा रहता है जिसमें अंदर गैल्वेनोमीटर रहता है ना, यहाँ पे एक जॉकी रहता है, ठीक है, जिसके ये जो कि ये गैल्वेनोमीटर, और ये रहता है जॉकी, ठीक है। तो अगर ये R1 है, ये R2 है, ये देखो इस वायर के पास रेसिस्टेंस होते हैं, है ना, रेसिस्टेंस होते हैं। बैटरी कहीं भी हम लगा सकते हैं, मान लो बैटरी को हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, बैटरी, ठीक है, जिससे कि भी हमें चाहिए। अब हमें नल डिफ्लेक्शन चाहिए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या बोलता है कि R1, और मान लो कि इसमें करंट I फ्लो कर रहा, तो अगर ये लेंथ L है, ठीक है, और ये लेंथ L1 आया, मान लो कि यहाँ पे नल पॉइंट आया, ये लेंथ L1, ये लेंथ L2, ठीक है। तो जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है, तो इसका अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो वो सम कांस्टेंट इंटू L1 आएगा, ठीक है। मान लो सम कांस्टेंट K है इंटू L1, इसका रेसिस्टेंस K इंटू L1 आ जाएगा। इसका रेसिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है K इंटू L2, ठीक है, ये R, ठीक है, और इसका रेसिस्टेंस सर। तो अगर यहाँ पे मान लो कि गैल्वेनोमीटर पे कोई भी करंट नहीं जा रहा, यानी कि नल पॉइंट हमने ढूंढ लिया यहाँ पे, तो नल पॉइंट के केस में क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा ये, यानी कि R1 बाई इसका रेसिस्टेंस जो कि KL1 है, इज इक्वल टू R2 बाई इसका रेसिस्टेंस जो कि KL2 है, ठीक है। तो यहाँ से K कैंसिल हो जाएगा, तो R1 बाई L1 इज इक्वल टू R2 बाई L2, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, यानी इसका जो रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, और इसका जो रेसिस्टेंस का रेशियो है वो इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये लेंथ और इस लेंथ का रेशियो के बराबर होगा, ठीक है, कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, ठीक है। और मीटर ब्रिज में अगर L1 का वैल्यू L है, L1 का वैल्यू L है, तो L2 का वैल्यू 100 माइनस L होगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1, अगर L सेंटीमीटर है तो ये 100 माइनस L आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली कुछ नहीं करना है इसमें, अपना फार्मूला वगैरह कुछ याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ नल पॉइंट जो भी होगा उसका रेशियो, इसके रेसिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू ये लेंथ बाई ये लेंथ, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ ही लेना, ऐसा नहीं करना कि ये R1 ये ले रहे हो और इसका लेंथ ऊपर में ले रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना कि R1 बाई R2 लोगे ना, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ है L1 और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो लेंथ है वो L2, ठीक है।
लो, क्लियर है? चलो, तो ये हो गए। सेम चीज़ है यहाँ पे दिया हुआ है, वही चीज़ दी हुई है यहाँ पे, देखो R/X। तो इसमें होता है जनरली एक्स जो अननोन रेसिस्टेंस है उसे फाइंड आउट करने को हमें बोलता है, तो वही करेंगे R/L, ठीक है, ये इज इक्वल टू एक्स बाई 100 - L, ठीक है। तो यहाँ से एक्स तुम बतला सकते हो, एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा R/L इंटू 100 - L, ठीक है। तो जो भी एल का वैल्यू रहेगा, मान लो कुछ भी होगा 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, वो वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगी, ठीक है। गैल्वेनोमीटर डिवाइस है जो कि यूज होता है स्मॉल करंट डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए, ठीक है। स्मॉल करंट को मेजर मेजर करने के लिए हमने वहाँ पे भी देखा था, मैग्नेटिज्म में भी गैल्वेनोमीटर के बारे में देखा था, ठीक है। तो इसके मान लो कि ज़्यादा तो चर्चा नहीं करना है इसका, ठीक है। हमें बेसिकली ठीक है, देखो एमीटर की बात करें, तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए, ठीक है, आप लोग को याद होगा कि गैल्वेनोमीटर को जब हम एमीटर में चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम सेंटिंग करते हैं, ठीक है। कि मान लो हमने क्या किया, एक रेसिस्टेंस जिसको कि हम संट रेसिस्टेंस बोलते हैं, RS, ठीक है। और ये जो है R गैल्वेनोमीटर है, एस को हम संट को हम एस ही ले लेते हैं, एस जो है वो संट रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को जो है एमीटर में चेंज करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, पैरेलल में एक जो स्मॉल रेसिस्टेंस का स्मॉल रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर से, तो जिससे क्या होता है कि मान लो कि एक करंट आई हमें मेजर करना है, ठीक है। तो ये आई करंट जब यहाँ से आएगा तो मैक्सिमम करंट जो है वो इधर से पास हो जाएगा आई शंट से, ठीक है। और जो कुछ करंट है वो आई गैल्वेनोमीटर से पास होगा, ठीक है, IG। तो ये जो करंट हो जाएगा आई में से IG इधर गया तो ये हो जाएगा I - IG, ठीक है। तो बेसिकली हमें आई मेजरिंग करंट है जिसको कि हम मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तुम कॉन्सेप्ट ये लगाओगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा, यानी जो पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा वही पोटेंशियल शंट के क्रॉस होगा, यानी पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस शंट, ठीक है। या हम उल्टा भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस शंट इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो शंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा इसके अक्रॉस करंट इंटू इसका रेसिस्टेंस, तो इसके अक्रॉस करंट है I - IG इंटू शंट इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो IG इंटू RG है ना। तो यहाँ से तुम I का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन मेरे पास आया, तो इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है कि ये ऐसा करना है, तुमसे क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। तो तुम कुछ नहीं करना, एक गैल्वेनोमीटर बना लेना, ठीक है, एक शंट इधर बना लेना, तुम्हें गिवन रहेगा कि करंट कितना गैल्वेनोमीटर में गया, ठीक है। तो जो भी करंट मेजर करना है उसमें से कितना गैल्वेनोमीटर में गया वो तुम्हें गिवन रहेगा, तो इधर जो बचा वो I - IG, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली हम पोटेंशियल दोनों का बराबर करेंगे, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही इसके क्रॉस होगा, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा शंट के क्रॉस वो होगा I - IG इंटू शंट इज इक्वल टू शंट का रेसिस्टेंस IG इंटू RG भी इक्वल टू IR से, ठीक है। तो तुम यहाँ से हमें शंट कितना यूज करना होगा वो भी बतला सकते हो, IG/RG बाई I - IG। तो ये जो I है ना वो मेजरिंग करंट है जो कि हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और ये IG है जो कि करंट, IG जो है वो करंट पास थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये इसका जो वैल्यू है ना वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि शंट का जो रेसिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू गैल्वेनोमीटर। तो मैक्सिमम जो करंट है वो इधर से ही पास हो जाते हैं, ये करंट बहुत ही मिनिमम होता है, ठीक है। तो IG है करंट थ्रू, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इस पे कोई एक इजी सा क्वेश्चन हो जो कि करवा दूं, टाइम भी हो रहा है इस पे। ये वोल्ट मीटर का है।
पे देखो यहाँ पे बोला है कि पहला केस लेते हैं, देखो वोल्ट मीटर भी कर लेते हैं कि वोल्ट मीटर में क्या होता है ना कि वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज निकाल मेजर करता है, ठीक है। इसमें जो होता है वो हाई रेसिस्टेंस को हम पैरेलल सीरीज में करते हैं इसको, ठीक है, कनेक्ट करते हैं। तो ये जी, ठीक है, ये यहाँ पे आर और जी है ना, ये है जो हमने कनेक्ट किया है रेसिस्टेंस, जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमने ऐड किया है, और जी जो है वो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है, जो कि हमने यहाँ पे आर जी ले लिया था ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे जी लिया है ये, ठीक है। तो इस केस में अगर मान लो कि आई करेंट, ठीक है, पास किया, ठीक है, आई करंट पास किया आई जी, क्योंकि इसमें गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होगा वही करंट इससे भी पास होगा। तो यहाँ से जो मैक्सिमम जो वोल्टेज ये मेजर कर सकता है वो करेगा आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर। तो यहाँ से भी मैक्सिमम जो आ जाएगा वो आई जी आर प्लस जी, ठीक है। जी जो है वो आर जी है, ठीक है, एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि एक हमें डिजाइन करना है, ठीक है। एक पेज ले आता हूँ ऊपर, कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि डिजाइनिंग वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट। पहले हम एमीटर का कर लेते हैं। एमीटर ऑफ रेंज 10 ओम, ठीक है, 10 माइक्रो एम्पियर। गैल्वेनोमीटर विच हैज कॉइल रेसिस्टेंस इतना, यानी जो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस वो 54 ओम है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर हम पहले एमीटर बना रहे हैं इससे, तो एमीटर के लिए हमें एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा जो कि शंट होगा, और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है 54 ओम। रेंज जो मेजर करना है वो 10 मिली एम्पियर का करना है, ठीक है, 10 मिली एम्पियर का करना है, यानी जो 10 मिली एम्पियर इससे मेजर करना है। तो और बोला है कि द फुल स्केल रिफ्लेक्शन ऑफ 1 मिली एम्पियर एज इन फिगर, ठीक है। यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है वो फुल स्केल रिफ्लेक्शन अपना 1 मिली एम्पियर पे ही दे देता है, यानी इससे ज़्यादा करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर से पास नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें रेसिस्टेंस बताना है शंट का, ठीक है। तो देखो ये 10 मिली एम्पियर में से 1 मिली एम्पियर ही इसके पास आ सकता है, तो 9 मिली एम्पियर तो इसके पास आ गया ना, बोलो। तो अगर हमें यस सर। शंट का अगर हमें रेसिस्टेंस निकालना है तो हम कुछ नहीं करना है, इसका पोटेंशियल इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल कर दो, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा आई 9 इंटू शंट इज इक्वल टू 54, जो कि आई इसमें है 1 इंटू इसका रेसिस्टेंस 54। तो यहाँ से शंट जो आ जाएगा वो 54/9, कितना आ गया 6, है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ से रेसिस्टेंस एमीटर के लिए जो रेसिस्टेंस चाहिए वो 60 ओम का चाहिए, सेम एज इट इज। अगर हमसे ये पूछे कितना कच्चा, सेम अगर हम इसके लिए इससे ये पूछे कि वोल्ट मीटर के लिए कितना चाहिए रेसिस्टेंस, ठीक है। तो वोल्ट मीटर में तुम देखो कि वोल्ट मीटर में देखो यहाँ पे 54 ओम गैल्वेनोमीटर का था, और हमने मान लो कि आर रेसिस्टेंस लगा दिया, और ये आई जी जो कि गैल्वेनोमीटर का करंट है, और गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट 1 मिली एम्पियर ही है, ठीक है। तो ये कितना पोटेंशियल मेजर कर सकता है, तो वो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू 54 इंटू आई जी प्लस आर इंटू आई जी, ठीक है। तो हमें मेजर करवाना है कितना, तो देखो हमें यहाँ पे एक्चुअली मेजर जो करवाना है, ठीक है, हमें यहाँ पे मेजर कितना है 50 वोल्ट, ठीक है। ये 50 वोल्ट तक मेजर करे, यानी V का वैल्यू 50 वोल्ट होगा। 50 इज इक्वल टू 54 आई जी, ठीक है। 54 प्लस हमें चाहिए क्या, हमें आर का वैल्यू चाहिए ना, तो 54 प्लस आर इंटू आई जी, और आई जी का वैल्यू 1 मिली एम्पियर है, तो 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, तो 5000 50,000 आ जाएगा ना, हाँ जी। यस सर। तो देखो कितना ज़्यादा आ गया। तो आर का वैल्यू है ना, ये लगभग ना 50 किलो ओम के पास ही आएगा, क्योंकि देखो इतना 50,000 में से 54 आप माइनस करोगे तो ये नेग्लिजिबल ही हो जाएगा ना, ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 50 किलो ओम है ना, लिख सकते हैं।
यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना, आगे भी इसी के क्वेश्चन है, वोल्टमीटर एमीटर पे भी आप कर लेना। ठीक है, और एक बात याद रखना कि डिफ्लेक्शन जो होता है ना गैल्वेनोमीटर में, डिफ्लेक्शन वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो उस पर भी क्वेश्चन है, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जो थीटा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगी, इस पे भी क्वेश्चन है एक दो। ठीक है, यहाँ पे देखो करंट जब इतना है तो डिफ्लेक्शन इतना है, तो करंट कॉस डिफ्लेक्शन ऑफ कितना रेडियन, यहाँ पे कुछ 180 का है, 180 60 10 10 डिग्री रेडियन, यहाँ पे कुछ मिसिंग है रेडियन, इसको कर लेना ऐसा, इसको हटा के ना, तो फिर चेंज हो जाएगी। कितना बोला है, 10 रेडियन बोला है यहाँ पे, शायद 10 रेडियन लेना, तो रेडियन को फिर डिग्री में आपको पहले चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 60 डिग्री का डिफ्लेक्शन दे रहा है 200 माइक्रो एम्पियर करंट पे, तो 10 रेडियन का कितने पे देगा, इस रेडियन को पहले आप डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन का ही है। यहाँ पे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा है, जिसका कि मेजरमेंट 100 वोल्ट कर सकता है। ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 50 ओम है, और मैक्सिमम अलाउड करंट जो है वो 5 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो जो IG है वो दे दिया, यानी कि ये गैल्वेनोमीटर और रेसिस्टेंस। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का 50 ओम। ठीक है, और यहाँ से हमें करंट जो बोला है वो 5 मिली एम्पियर है। ठीक है, मिली एम्पियर, और 100 वोल्ट ये मेजर करना चाहिए, यानी 100 इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर को बदल लेना एम्पियर में, 5 इंटू 10⁻³ इंटू 50 प्लस R। ठीक है, रेसिस्टेंस हमें R चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा देखोगे ना, तो फिर R को नेग्लेक्ट ही करके, या इसमें नेग्लेक्ट नहीं किया, उसमें वैल्यू कैलकुलेट ही किया। ठीक है, तो R जो आ जाएगा 20,000 में से माइनस करोगे 50, तो ये आ जाएगा 19,950, है ना। ठीक है, ठीक है, चलो, ओके, क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन करो, आगे जो भी क्वेश्चन होंगे, जो असाइनमेंट है वो करो। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमने लगभग पूरा कर दिया। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वगैरह सिलेबस में नहीं है, रिमूव कर दिया गया सिलेबस से। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो अब उतना ज़्यादा करो। स्कूल तो नहीं जा रहे हो ना कोई? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो, फार्मूला देखो, फार्मूला याद करो, क्वेश्चन करो। ठीक है, चलो, ठीक है, बाय एवरीवन। बाय सर।